भगवान कृष्ण भारतीय संस्कृति के आदर्श पारिवारिक पुरुष, दूर दूर तक फैली रिश्तेदारी निभाना, हर रिश्ते को सहेजना, हर संबंध को उसका मान देना और किसी के साथ अन्याय न होने देना भारतीय परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। हमारे यहाँ मुखिया के मुख्य समान माना गया है, जो अन्न ग्रहण कर शरीर के हर हिस्से को उसकी आवश्यकता का प्रायः उपलब्ध कराता है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, अन्यथा वह सही मायने में मुखिया नहीं कहलाएगा। श्री कृष्ण सही मायने में भारतीय परिवार की इस परंपरा को जीवंत किया है। इसी संबंध में एक कथा सामने आती है जिसमें न्याय और रिश्तेदार के द्वंद्व को श्री कृष्ण ने पूरी गरिमा के साथ निभाया है। यह उस समय की बात है जब किशोरावस्था कृष्ण की शिक्षा पूरी कर लौट चुके थे और बाल लीलाओं का दौरा समाप्त होकर किशोरावस्था अपने चरम सीमा पर थी। इस समय श्री कृष्ण राज्य कर्म में रुचि लेते हुए असुरों के विनाश में संलग्न हो चुके थे। इसी समय उन्हें सूचना मिली कि उनकी बुआ श्रुतकीर्ति के घर पुत्र का जन्म हुआ है। शुभ समाचार से प्रसन्न श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने नन्हे भाई को दुलारने पहुंचे। वहां पहुंचने पर कृष्ण ने अनुभव किया कि सब तरफ प्रसन्नता का वातावरण होते हुए भी बुआ कुछ खिन्न है। उन्होंने बुआ से इसका कारण पूछा। बुआ ने स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। उनका पुत्र जन्मजात विकृत के साथ पैदा हुआ है और ज्योतिषीय गणनाएं अशुभ की भविष्यवाणी कर रही है। कृष्ण ने अपनी बुआ श्रुतकीर्ति से भाई को देखने की इच्छा प्रकट की। बुआ का पुत्र वाकई सामान्य नहीं था। इस बच्चे के 4 हाथ और 4 आंखें थी। बुआ ने बलराम और कृष्ण को बारी बारी बच्चे को गोद में लेने को कहा। बलराम की गोद में आने पर बालक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण की गोद में आते ही बालक जोर जोर से रोने लगा और उसके अतिरिक्त हाथ और आंखें अलग होकर धरती पर गिर पड़ी। इस घटना से श्री कृष्ण अचंभित थे कि अचानक उन्हें बुआ को अपने चरणों पर गिरा पाया। बुआ बुरी तरह से रो रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर पूरी बात बताने को कहा। तब बुआ ने कहा कि ज्योतिषी ने बताया है कि बच्चा असुरी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है और जिसकी गोद में जाकर इसके अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे वही इसका काल बनेगा। बुआ ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने ही भाई को मारकर अपनी ही बुआ की गोद कैसे उजाड़ सकते हो? मुझे वचन दो कि तुम हमेशा इसकी रक्षा करोगे और इसको मारने की बात मन में भी नहीं लाओगे। बुआ की बात सुनकर कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हर प्राणी अपने पूर्व जन्म और कर्मफल सिद्धांत से बंधा हुआ है। इस जन्म का हर प्रायः पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि इस जन्म में इस बच्चे की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो प्रारब्ध कोई भी बदल नहीं सकता। बुआ के रोने कलपने से पसीजे कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए वचन दिया कि वह उनके पुत्र को 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे, लेकिन इसके बाद उसे कर्मफल भुगतना होगा। बुआ उनके वचन से संतुष्ट हुई और उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चों को समझा देंगे कि वह कभी 100 गिनती पूरा न होने दे। आगे चलकर यही बच्चा शिशुपाल के रूप में बड़ा हुआ। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी उसने कुसंग और कुप्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा और कृष्ण के लिए बैर पालता ही रहा। शिशुपाल ने हर वह कार्य किया जिससे कृष्ण और प्रसन्न हो और उसका वध करने के लिए उद्यत हो, क्योंकि बार बार उकसाने पर भी कृष्ण द्वारा समय बरतने को वह उनकी कमजोरी मान बैठा था। उसे गर्व हो गया था कि कृष्ण उससे डरते हैं। शिशुपाल के लाख उकसाने पर भी कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया हुआ वचन निभाया। उन्होंने हर गलती पर शिशुपाल को समझाते हुए उसे गिनती भी याद दिलाई। अंततः 100 अपराध पूरा होते ही शिशुपाल कृष्ण के सुदर्शन चक्र का ग्रास बनते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह श्री कृष्ण ने कर्म फल को सार्थक करते हुए दंड विधान के साथ न्याय किया और बुआ को दिया वचन निभाकर रिश्ते का भी मान रखा। दोनों ही पक्षों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए उन्होंने मुखिया के गुणों का भली भांति निर्वाह किया। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।